हाय गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी चंगे भले और स्वस्थ होंगे। मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एवरेज औसत। आज हम लोग एवरेज औसत को एकदम जड़ से देखेंगे, एकदम स्लो मोशन में देखेंगे, एकदम कंसेप्ट के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज को उसके कंसेप्ट के साथ। और कुछ सवाल है मेरे पास जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन लो लेवल के सवाल हैं, क्योंकि आज एवरेज औसत का पहला पार्ट बनने के लिए जा रहा है। इसीलिए ये पार्ट में हमेशा हम लोग बेसिक के बारे में बात करते हैं। हमेशा पार्ट 1 में किसके बारे में बात करते हैं? बेसिक के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। औसत, औसत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर मेरे घर में फर्स्ट रोज पहला दिन मान के चलिए हम 4 लीटर दूध लेके लाए। कितना लीटर दूध लेके लाए? 4 लीटर। दूसरा दिन अगर हम 6 लीटर लाएं और तीसरा दिन अगर हम 2 लीटर लाएं, ठीक है ना। मान के चलिए मेरे घर में दूध का खपत फर्स्ट डे कितना हुआ? 4 लीटर, सेकेंड डे कितना? 6, और थर्ड डे कितना हुआ? 2 लीटर। हम इतना दूध लेके लाए। अगर हम इसका टोटल करते हैं दोस्त, अगर हम इसका टोटल 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 लीटर। मतलब 3 दिन में मेरे घर में कितना दूध खपत हुआ? 12 लीटर। तो 3 दिन में हम लोग 12 लीटर दूध का खपत किए अपने घर में, ठीक है ना। अगर हमको औसत कहा जाए तो मामला कितना दिन का है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो अगर हम इसको 3 से भाग करते हैं, 3 चौके के 12, तो जो 4 लीटर निकल के आया तो ये क्या बताता है कि पहला दिन तो 4 लीटर था ही, ऐसे भी था, और एवरेज में कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। एवरेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 4 लीटर आया, अगर हम इक्वल डिवाइड करेंगे, मतलब बंटवारा करेंगे 4 लीटर को, इसमें 4 लीटर, इसमें 4 लीटर, इसमें 4 लीटर, तो अगर इसका भी टोटल करते हैं तो कितना निकल के आता है? 12 लीटर आता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, फ्रैक्शन कहने का मतलब कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। दूध के बारे में बात हो रहा है, सब दूध का लीटर को हम जोड़ लिए और 3 से भाग कर दिया। 3 से इसलिए भाग किया क्योंकि 3 दिन के बारे में बात हो रहा है। तो जो निकल के आया मेरा जो 4 लीटर, वो 4 लीटर क्या को दिखा रहा है कि पहला दिन 4 लीटर, दूसरा दिन 4 लीटर, तीसरा दिन कितना है? 4 लीटर। लेकिन वास्तव में हम 6 लीटर लाए दूसरा दिन, तीसरा दिन में कितना लाए? 2 लीटर लाए। तो एवरेज का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, समान रूप से सब में बांटना। तो 4 लीटर को हम समान रूप में सब में बांट सकते हैं। तो समान रूप से 4 लीटर बट गया, तो 4 4 4 4 निकल के आया। यही क्या कहलाता है? मेरा एवरेज कहलाता है। एवरेज। अगर कोई कहा जाए कि आपके घर में एवरेज कितना लीटर आप दूध लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 3 दिन में तो हम 4 लीटर का एवरेज लेते हैं। तो उस हिसाब से हम अपना दूध का हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो अगर 30 दिन में कितना हो जाएगा? हम 4 लीटर का 30 दिन का अगर निकल के आता है, मान के चलिए 3 दिन का निकाले, हो सकता है कि हम 30 दिन का भी निकालें तो कितना निकल के आ जाता? 4 लीटर। तो हम बोल सकते हैं कि 30 दिन में, कितना दिन में? 30 दिन में, एक दिन में 4 लीटर, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा दोस्त? 120 लीटर। 120 लीटर। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि 1 लीटर का दाम अगर 40 रुपया है तो 120 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, मतलब 4800 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर महीने भर का औसत बता दे रहे हैं, ठीक है ना, ये महीने भर का। ऐसे तो हम निकाले 3 दिन का औसत। 3 दिन का औसत कैसे निकाले? टोटल लीटर को जोड़ लिए, 3 से भागे, क्योंकि मामला 3 दिन का, इसलिए 3 से भाग किए, ठीक है ना। 4 लीटर निकल गया 3 दिन का। तो हम मान के चलिए कि महीने भर का मेरा औसत निकल गया 4 लीटर, मतलब कि हर दिन हम 4 लीटर खपत कर रहे हैं। तो 30 दिन में कितना करेंगे? 120 लीटर। तो 120 लीटर अगर खपत करते हैं और 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, टोटल मेरा कितना रुपए लग जाएगा? 4800 रुपए लग जाएगा। तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि 1 महीना में मेरे पास कितना पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए औसत का जरूरत पड़ता है। आइए कुछ और चीज को देखते हैं। तो अभी यहां से हम देखें एक चीज, यहां से हम एक सूत्र निकल के आया। क्या निकल के आया? अभी तो हम लीटर के बारे में बात किए हैं, अभी आने वाले सवाल में उम्र संबंधी, वजन संबंधी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे रुपये संबंधी, खर्च संबंधी बहुत सारे तथ्य क्वेश्चन में रहेंगे। उन सभी सवालों को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देखें? औसत निकालने समय देखें हम लोग क्या कि पहले तो प्रेक्षण मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रेक्षणों का योग देखें, और नीचे क्या देखें? प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। ये तो बस स्कूल में सिखाया गया होगा, हम लोग सीखते आए हैं, ठीक है ना। तो अगर मान के चलिए कोई ऐसे ही नंबर दिया हो, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 4 है,
1 3 5 4 9, 4 5 5 10 10 12 और एक 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए इसका अगर औसत निकालने के लिए कहा जाए, औसत निकाल, अभी हम क्या देखें दोस्त, अभी हम लोग क्या देखें कि सभी को जोड़ लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो टोटल प्रेक्षणों का योग कितना निकल के आ गया 25। सबको जोड़ दिए, सबको क्या कर दिया हम जोड़ दिए। तो जो प्रेक्षणों का योग निकल कितना है 25 है। इसको हम किससे भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सॉरी कितना है 6 है, ठीक है ना। अगर हम इसको 4 ले लेते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो प्रेक्षणों को जोड़ के हम कितना ले सकते हैं 3 और 4, 4 पर 9 9 18, 18 4 22 और 2 24, 24 आया। और कितना 3 और इधर 3 6। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 6 है। और प्रेक्षणों का योग कितना निकल के आ गया 24 निकल के आया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6 चौके 6 का 6, 6 चौके 24, ये जो 4 निकल के आया यही मेरा क्या है औसत है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र को हमेशा याद करके रखिए। इसी सूत्र से पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन लगातार संख्याओं के लिए ये सूत्र भी उतना काम का नहीं है। अभी हम इसके बारे में जस्ट बात करते हैं कि क्या कैसे बनेगा, ठीक है ना। अभी तो हम देखें कि अगर औसत कहा जाए तो उसको समान रूप में सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। समान रूप से सब में क्या होता है बटा जाता है, वो वही क्या कहलाता है औसत। अगर 40 लोग का औसत वजन 40 है या 30 है, 40 लोग का औसत वजन अगर 30 केजी है मान के चलिए, तो 30 केजी क्या होगा 30 केजी 30 केजी 30 केजी 40 लोग में बटाएगा तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 30 केजी गुना 40, तो 1200 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमको ओरली पता करना है कि टोटल कितना होगा, क्योंकि 40 लोग का अगर औसत वजन 30 केजी है तो पर व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा दोस्त, अभी हम बताएं कि 30 केजी होगा। और वही 30 केजी का अगर हम टोटल करके देखेंगे 40 लोग में तो कितना हो जाएगा 30 30 30 30 40 बार जोड़ेंगे या 30 को 40 से गुना करेंगे तो 30 गुना 40 कितना निकल के आ जाएगा 1200 केजी, ठीक है ना। 30 गुना 40 से ओरली कर सकते हैं आप लोग। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, हम संख्या लिखे फिर जोड़ लिए, फिर हम इसको भाग करके देखें तो कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। 6 चौके 24। तो ये हो गया औसत का सूत्र। आइए बात करते हैं और कुछ। अब औसत होता क्या है इसको भी समझते हैं, ठीक है ना। औसत होता क्या है इसको भी समझते हैं। अगर देखिए एक है 1 मिनट, थोड़ा टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं टाइप, ठीक है ना। लगातार या संख्याओं के बीच समान अंतर वाले प्रश्न, ठीक है ना। लगातार या संख्याओं के बीच समान अंतर वाले, कहने का मतलब 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो अंतर है कितना का अंतर है 1 का अंतर है और लगातार भी है, ठीक है ना, लगातार है। तो इसका औसत अगर बोलेगा, इसका औसत निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, इसका औसत कितना होगा तो बीच वाला ही क्या है, क्या होता है इसका औसत, ये क्या हो जाएगा आंसर। आप जो सूत्र बताए थे उससे भी निकाल के देखिए, सूत्र बताए थे उससे भी निकाल के देखिएगा तो क्या होगा 2 और 1 3 3 3 6 4 10 और 5 15 और नीचे कितना से भाग करेंगे 1 2 3 4 5। तो प्रेक्षणों का योग कितना निकल के आ गया 15 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 5 है। तो इसको अगर हम कट करें कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इसको ओरली कर सकते हैं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सबको जोड़ते चले, ठीक है ना। और एक तरीका क्या होता है, ये तो प्रेक्षणों का योग, और एक तरीका क्या हो सकता है कि शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को जोड़ के हम निकाल सकते हैं। शुरू वाली संख्या कितना है 1 जोड़ 5 और बटे कितना संख्या हम लिए हैं पहला वाला लिए हैं फिर लास्ट वाला लिए हैं, तो कितनी संख्या हम लिए हैं 2 संख्या लिए हैं। तो ऐसा भी करके हम निकाल सकते हैं इसका औसत। तो कितना हो जाएगा 6 बटे 2, तो 2 दिया कितना हो जाएगा 6, तो 3 तो यहां से भी निकल के आ जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं अगर बीच वाली संख्या निकालना है तो बीच वाला यहाँ, तो इससे पहले वाली बीच वाली संख्या तो 3 है, तो 3 से पहले वाली और 3 से बाद वाली संख्या को भी अगर हम जोड़ते हैं जैसे 2 और 4, और कितनी संख्या ले रहे हैं हम 2 संख्या ले रहे हैं, कितना संख्या ले रहे हैं 2 संख्या ले रहे हैं, क्योंकि 2 को ले रहे हैं और 4 को ले रहे हैं, 3 से पहले और 3 से बाद वाला को। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना निकल कर आता है 6,
अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा 3, यहाँ भी कट कर देते हैं तो कितना निकल के 3। तो औसत निकालने के कितने सारे तरीके हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। लगातार या संख्याओं के बीच में समान अंतर वाले जब भी प्रश्न आएंगे तो बीच वाली संख्या का ही हम क्या निकाल लेंगे, बीच वाली संख्या को ही हम क्या मान लेंगे, औसत। और वही निकल के आप जोड़ के देखिए, हम 3 सूत्र लगाए। क्या सूत्र लगाए, प्रेक्षणों का योग बटे संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब सबको जोड़ लीजिए और 5 से भाग कर दीजिए, ये हम देखें। दूसरा हम क्या देखें कि पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़े, तो 2 संख्या का यूज किए हैं इसलिए बटे 2 कर दिए, तो भी औसत कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। या फिर हम देखें कि 3 से पहले वाली, क्योंकि यही बीच में है, इस तो पता चल गया कि बीच वाली संख्या ही होती है, लेकिन फिर भी हम समझा मतलब प्रूव करने के लिए कि यही होती है कि नहीं, तो 3 से पहले वाली और 3 से बाद वाली संख्या को हम लिए, कितना लिए, 2 और 4 6 हो गए, तो 2 संख्या लिए इसलिए 2 से भाग किए, तो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आए। तो हम ये सूत्र भी बताएं, ये कंसेप्ट भी बताएं। अभी 1-2 एग्जांपल और लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अब बताइए इसका औसत क्या होगा, बताइए इसका औसत क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि सर बीच वाली होगा। अभी 1 का डिफरेंस था, इसमें कितना का डिफरेंस है, अरे डिफरेंस कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कोई भी डिफरेंस रहे, बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। आप निकाल के देख लीजिए, सबको जोड़ के भाग कीजिए या फिर शुरू वाला और लास्ट वाला को भी देखिए, ऐसा उसी में कर सकते हैं। लगातार संख्याओं के बीच जो समान अंतर वाले प्रश्न होंगे उसी में करेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको देखिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसका बीच ढूंढ रहे हैं, इसका क्या ढूंढ रहे हैं, बीच तो है नहीं, इसका बीच तो है नहीं, लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में क्या बीच निकल के आएगा, 2.5 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या बीच में आएगा, बताइए 2.5 आएगा, यही तो बीच में है 2 और 3 के बीच में। या फिर नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिएगा, औसत निकालने के लिए शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ लीजिए, 5 आ जाएगा और बटे 2 कर दीजिए, तो 5 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 2.5 हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप और ही निकाल सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 2.5 ही होगी। एक तो शुरू वाला को जोड़िए या लास्ट वाला को जोड़िए, बटे 2 से भाग कर, क्योंकि 2 संख्या हम लेंगे तो बटे 2 से भाग करेंगे। या फिर इसके बीच में हमको फाइंड करना, तो यही दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 को, तो भी कितना 5 आ जाएगा बटे 2, तो कितना 2.5 आ जाएगा। तो एक औसत निकालने के लिए हम कितना तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कभी जब कभी हमको बीच नहीं दिखाई देगा तो हम शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। या फिर कहीं बीच बन रहा है, वहां संख्या हमको नहीं मिल रहा है, तो उससे पहले वाला और उससे बाद वाला संख्या को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इस टाइप से आ जाए 2 4, अच्छा 2 से ही हम क्यों स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट, 3 5 7 और 9 है, ठीक है ना। मान के चलिए अगर इसका औसत निकालने के लिए कहा जाए, औसत, इसका औसत निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसका बीच में कितना है, 5 6 7, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 के बीच में एक ही संख्या वेरी करती है, एक ही संख्या हो सकती है, और वो कौन है, 6। नहीं तो आप जोड़ लीजिए दोस्त, 9 और 3 कितना होता है, 12 और 2 से भाग कर कितना आ जाएगा, 6। एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है कि आप इस दोनों को ही जोड़ लीजिए, 5 और 7 कितना होता है, 12 को 2 से भाग कर कितना, 6। तो औसत निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, एकदम कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर 1 से लेकर 100 तक के संख्या को औसत निकालने के लिए कहा जाए, 1 से लेकर 100 तक, तो एक बार 1 2 3 डॉट 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 100, तो हम करेंगे क्या, 1 और 100 को जोड़ लेंगे, यही करते हैं। पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 101 बटे कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 50.2 × 10, तो 50 दशमलव कितना निकल के आ जाएगा, 0.5। 101 बटे 2 मतलब कितना होगा, 50.5, ठीक है ना। कितना आसान है देखिए। अगर लगातार विषम संख्या बोले, जैसे सम संख्या बोले, चाहे कुछ भी बोले, लगातार संख्याओं का जो औसत निकालने का जो तरीका है, यही तरीका होता है, शुरू वाला लास्ट वाला जोड़िए। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उससे बना लीजिए, ठीक है। मेरे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों को देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ सवाल है, अभी सवाल जब देखेंगे ना तो कुछ अच्छे कंसेप्ट भी मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। अगर हम नहीं बताए हैं उसको तो इसमें से ही पता चल जाएगा। जैसे प्रथम 19 सम संख्या का औसत क्या होगा, देखो प्रथम 19 बोल रहे हैं,
39 है, ठीक है ना। प्रथम कितना है? 39 है, प्रथम 39। तो एक बात बताइए, प्रथम 39 क्या है? सम संख्या है। अगर हम प्रथम 3 सम संख्या बोलेंगे, अगर प्रथम 3 संख्या, प्रथम 3 बोलेंगे, समझाने के लिए हम इसको एक बार समझा दें, उसको इसी से बनाएंगे हम। प्रथम 3 सम संख्या बोलेंगे, प्रथम 3, तो कौन कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। लेकिन कैसे जानेंगे कि 2, 4 और 4? तो इसी को कितनी संख्याएं होंगी वो नहीं पता चलेगा, इसी को हम क्या कर लेंगे? डबल कर देंगे, 6 आ जाएगा। अगर प्रथम 4 बोलता, 4 सम बोलता, तो 4 दूनी कितना करते हैं? 8 करते हैं। तो संख्याएं हमको मालूम हो जाता है ना, मतलब संख्याएं कहने का मतलब लास्ट वाली संख्या को क्या हो जाता है? पता चल जाता है। लास्ट वाली संख्या, जो अंत वाली संख्या, वो पता चल जाएगा। इसमें कितना? अंत वाली। अगर सम बोलेगा प्रथम, 6 सम बोल जाएगा, 6 सम, तो इसको ही डबल कर लेंगे। 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आप करके देखिए, अगर आपको समझ में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है ना। अगर 6 सम संख्या बोले, प्रथम 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 निकल के आया कि नहीं आया? तो जो प्रथम 39 बोला है, तो क्या हम इसको डबल नहीं करेंगे दोस्त? करेंगे। 2 9 18, 2 3 6, कितना आ जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 78, मतलब 78। और 78 क्या है? अंत वाली संख्या है। तो इसका मतलब अगर अंत वाली 78 है, तो शुरुआत किससे होता है? सम संख्या, बताइए। शुरुआत किससे होता है? 2 से होता है। और ये 70। अभी तो हम देखें कि इसी को डबल करना पड़ता है, तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अंत वाली संख्या प्राप्त होती है। तो हमको मालूम है कि औसत हम कैसे निकालते हैं कि शुरू वाला और लास्ट, इसके बीच में बहुत सारी सम संख्याएं, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं ना, हमको शुरू और लास्ट वाला से ही पता चल जाएगा। 78 और 2 कितना आ जाएगा? 80 डिवाइडेड कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2, तो कितना? 40। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अभी हम लोग देखें कि जो प्रथम सम 39 बोला, तो उसी को हम क्या कर लें? डबल कर लें। बाकी जो एग्जाम्पल लेके हम बताएं कि क्यों डबल करते हैं, तब तो हमको लास्ट वाला संख्या मिलेगा ना। तो इससे लास्ट वाला संख्या हम निकालें। अब नेक्स्ट 19 विषम संख्या है। अब 19 विषम संख्या है, प्रथम 19, ठीक है ना। प्रथम 19, अगर हम प्रथम 19 है, 9 है, ठीक है ना। अगर हम प्रथम 3 विषम लेते हैं, मान के चलिए 3 विषम लेते हैं, कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। विषम संख्या ही ना होता है, 1 3 5। तो अगर हम इसको डबल करते हैं, अभी जैसा तो 6 आ रहा है, तो मतलब 6 आ रहा है, तो उसमें से अगर हम 1 कम कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 5। अब और निकाल के, जैसे कि 6 विषम में 6 विषम, तो इसी को डबल कर लेंगे, तो 2 6 12, 12 में 1 कम कर देंगे तो कितना निकल के जाएगा? 11। तो जो 11 आया, ये कौन सी संख्या होगी? अंत वाली। यहाँ 5 जो आया वो कौन वाली संख्या होगी? अंत वाली, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर प्रथम 9 विषम बोला है, तो इसी को हम डबल कर लेंगे। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, और 18 में 1 कम कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 17 निकल के आ जाएगा। सम वाला में हमको माइनस करने का आवश्यकता नहीं पड़ा था, लेकिन विषम वाला में हम कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा दें क्यों 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तब जाके निकल गया। अब 11 आए, अपने निकाल के 1 3 5 7 9 11, गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 6 भी सम बोला है, तो उसी को डबल करके 1 माइनस कर देंगे, लेकिन सम वाला में हमको करना नहीं पड़ा था, ठीक है ना। तो वही किए। तो ये 17 निकल के आया, वो क्या है? मेरा 1 से स्टार्ट हुआ और 17 में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत सारी विषम संख्याएं होंगी, लेकिन हम औसत कैसे निकाल लेंगे? शुरू वाला को जोड़ेंगे और लास्ट वाला को, कितना निकल के आ जाएगा? 18। इसको भाग कर देंगे, कितना निकल गया? 6। 17 और 1 18, तो औसत वाला कितना निकल के आएगा? 6, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 17 और 1 18, 6 नहीं होगा, 2 9 18, कितना होता है? 2 9 18, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर 2 9 18, ठीक है ना। तो हमारी बड़ी में यहाँ पर कितना लिखे थे? 6, 3 6 18 कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा? 2 9 18। अब देखिए 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 12 प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाएगा। कितना जाएगा? 12। 1 2 3 4 5 से 12 तक जाएगा। तो इसका अगर औसत निकालना रहेगा तो हम कैसे निकाल लेंगे? 1 + 12/2, तो 13/2 आ रहा है, तो 6 दशमलव कितना आ जाएगा? 5, और यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। अगर बोलता कि प्राकृत ना बोल के पूर्ण संख्या बोलता, होल नंबर बोलता, तो 11 तक आता। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना दोस्त, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ प्राकृत बोला है इसलिए 1 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। लगातार 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत कितना है? 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है? औसत कितना है? मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना।
एक बात बताइए, यहाँ कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और इधर 3 6। तो इसका जो औसत दिया हुआ है वो कितना है? 26। और हमको पता है दोस्त कि बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। इधर 3 लिख लें, इधर 3 लिख लें, 3 3 6, और बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। और हमको छोटी निकालना है, तो छोटी तो यहाँ ना होगा और बड़ी यहाँ होगा सबसे लास्ट में। अब बताइए लगातार है, तो अगर हम इससे अगर लगातार है 1 2 3 4 5, मान के चलिए लगातार है, कहीं से भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना कितना का गैपिंग होता है? 1 का 1 का 1 का 1 का 1 का गैपिंग होता है। यहाँ पर भी लगातार है और सम विषम नहीं बोला है, अगर लगातार है तो यहाँ पर भी कितना का गैप होगा? 1 का गैप होगा, यहाँ भी 1 का गैप होगा, फिर यहाँ पर भी कितना का गैप होगा? 1 का गैप होगा। तो गैपिंग 1 का है, फिर 1 का है, फिर 1 का है, तो कितना बार गैपिंग हुआ? 1 2 3 का गैपिंग हुआ, मतलब 3। अगर सम संख्या विषम संख्या रहता तो 2 4 6 का गैपिंग होता। लगातार संख्या बोला तो कितना का गैपिंग होगा? 1 2 3 का गैपिंग होगा। तो हम इसमें से 26 में से क्या हम 3 नहीं माइनस करेंगे? क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ का गैपिंग, यहाँ का गैपिंग, यहाँ का गैपिंग, 3 माइनस करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 23। और मेरा क्या हो जाएगा? यही आंसर। अगर हमको बड़ी बोलता, आगे 3 जाते ना, तो 26 + 3 कितना हो जाएगा? 29। तो अगर सम विषम बोले तो 2 2 4 6। अगर हम ओरली चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। 26 से कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे, 25 से कितना लिखेंगे? 24 लिखेंगे, 24 से कितना लिखेंगे? 23। तो ऐसा लिखते रहना पड़ेगा ना। अभी आने वाले संख्याओं में क्या रहेगा? सम विषम रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे 3 का गैपिंग रहेगा सम और विषम में, तो 6 माइनस करेंगे सम विषम में। अगर लगातार संख्या बोला तो 3 माइनस कर लिए, 26 - 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नहीं तो 26 से पीछे आएंगे 25, 25 से पीछे आएंगे 24, 24 से पीछे आएंगे कितना हो जाएगा? सबसे लास्ट वाली जो छोटी होगी वो कितनी होगी? 23 होगी। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे जाना रहेगा तो फिर बढ़ा देंगे 3, या फिर 27 28 29 हो जाएगा बड़ी वाली। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। समझ गया मुझे लगता है। 8 क्रमिक सम संख्या का औसत 6.5 8 है। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है ना? उसमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का औसत कितना होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत क्या होगा? एक बात बताइए, 8 क्रमिक है, क्या लिखा हुआ है? 8 क्रमिक लिखा हुआ है दोस्त। एक बात बताइए, लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है? लगातार संख्याओं का औसत अभी हम बताए थे, लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है? बताइए। शुरू वाला और लास्ट वाला, मतलब कि इसको और इसको, मतलब त्रिभुज वाला को और स्टार वाला को अगर जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? बोलिए। औसत निकल के आता था, औसत निकल के आता था। और औसत ना ऑलरेडी गिवन है। औसत कितना? ऑलरेडी क्या है? गिवन है। कितना? 6.5। तो इसका भी जो औसत होगा, शुरू वाला और लास्ट वाला का औसत कितना होगा? 6.5 ही हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? अरे भाई, शुरू वाला और लास्ट वाला का औसत निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना? और संख्याओं का औसत ऑलरेडी गिवन है, कितना? 6.5। तो शुरू और लास्ट वाला का निकालेंगे तो औसत उतना ही ना निकलेगा जितना कि सवाल में दिया हुआ है। तो हम इसको क्यों निकालेंगे? निकालने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है इसमें। ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहां लिखा हुआ 15 क्रमागत सम संख्या का औसत 18 है। देखो, 15 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? लगातार 15 सम संख्या का औसत कितना है? 18 है। यदि सम संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? एक बात बताइए, अगर हम क्रमागत बोला है ना, जैसे कि एक से 2 से स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए 2 4 2 3 और 4। अगर हम इसको जोड़ते हैं, 3 2 5 5 और 4 9, 3 2 5 और 5 और 4, और इसको 3 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटे 1 2 3 संख्या कितना? 3 3 9, प्रेक्षणों की संख्या कितना है? 3। तो मेरा कितना निकल जाएगा? 3 निकल गया। औसत मेरा कितना निकल गया? 3। हम समझा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद इसको बताते हैं। अगर इसी को भाग करने के लिए बोल दे 2 2 से, तो 2 से अगर भाग करेंगे, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, तो कितना निकल के आ जाएगा? 1। ये कितना निकल जाएगा? 1.5। और ये कितना निकल के आ जाएगा? 2। ठीक है ना? तो क्रमागत सम संख्या औसत 18 है। यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा? तो अगर हम इसको जोड़ते हैं
तो कितना 2 3 3 और 1 4, तो कितना 4.5 आता है। तो अगर हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 का 3 3 5 15 1.5 आता है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसको 2 से भाग किए, ठीक है ना। और औसत मेरा कितना निकल गया, 1.5 निकल गया। अब यहां से कंपेयर कीजिए, ये जो 3 है और ये जो 1.5 है, तो क्या औसत आधा नहीं हो गया है? मतलब 3 ही आधा नहीं हो गया है, 1.5 नहीं हो गया है, यही आधा हो गया कितना हुआ है, 1.5 हुआ है। तो हम करेंगे क्या, अभी वाला सवाल में मेरा औसत पहले से दिया हुआ है 18 है, तो क्या हम 18 को आधा नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ 3 ही आधा हो गया कितना हुआ है, 1.5 हुआ है। तो जब भी ऐसा रहेगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि 2 3 4 का औसत 3 होता है। जब इसी संख्या को, जो दिया गया संख्या को आधा आधा कर दिए और औसत निकाल के देखे तो कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो 1.5 कहां से आया होगा, जो संख्या मेरा पहले निकला था, पहले कितना निकला 3, वही 3 क्या हो गया, आधा हुआ, क्योंकि हम सभी संख्याओं कितना से भाग किए, 2 से भाग किए। तो अभी वाला संख्या में भी जो मेरा औसत है, हम समझाना, अभी वाला संख्या में जो औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सभी संख्या को कितना से भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो क्या हम इस संख्या को भी 2 से नहीं भाग करेंगे? जी हाँ, जरूर करेंगे। मेरा कितना निकल कर जाएगा, 9। अभी तो किए हम, 3 आया था, 3 का 1.5 हुआ था, तो जो औसत मेरा 18 दिया है उसी को हम आधा कर देंगे। अगर 3 से भाग करने के लिए बोलता था हम 3 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ बात हुआ है आधा करने के लिए, 2 से भाग करने के लिए, इसलिए हम 2 से किए, ठीक है। तो इस तरीके के मेरे पास कुछ सवाल थे। आज पार्ट 1 वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वास्तव में आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके मेरे जितने भी वीडियोज बनते हैं अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उन्हें जरूर फॉरवर्ड कीजिए। ओके, तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।